दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्किल में। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये आपसे पूछ रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। किसी एक सर्किल की दो बराबर कॉर्ड जीवाएं हैं जो सर्किल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। The circle prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment। तो एक कॉर्ड की जो सेगमेंट है वो दूसरे कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के क्या होते हैं, एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, ऑफ दी अदर कॉर्ड दूसरे के बराबर होते हैं। तो जी पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। ये एक सर्किल है जी, ये एक सर्किल है और ये इसकी एक कॉर्ड हो गई जी, और मान लीजिए ये और इसकी एक और कॉर्ड हो गई। मैं इसे ए नाम दे देता हूं जी और इसे बी नाम दे देता हूं। इसे मैं सी नाम दे देता हूं जी और इसे डी नाम दे देता हूं। अब वो कह रहा है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्स पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा जी एक्स पॉइंट। अब ये एक सर्किल है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा जी, बिल्कुल होगा, उसे नाम दे देता हूं मैं ओ। ठीक है जी, चलो अब जो हमें दे रखा है उसने, एक बार मैं वो लिख देता हूं। उसने कहा है कि ए बी बराबर है जी सी डी के एंड इंटरसेक्ट एट एक्स, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट एक्स पे। अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिख देता हूं मैं, टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि जी बी एक्स, एक बार मैं पूरा ये डायग्राम बना देता हूं। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींचता हूं, ऐसे यहां से एक मैं परपेंडिकुलर खींचता हूं। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा, इसे एल नाम दे देता हूँ। यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ एम नाम दे देता हूँ। अब हमें प्रूव करना है बी एक्स बराबर होगा जी डी एक्स के। अब दूसरा पॉइंट यानी कि सी एक्स बराबर होगा जी ए एक्स, यानी कि बी एक्स ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक बराबर होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाला ए एक्स बराबर होगा जी यहाँ से यहाँ तक सी एक्स का। अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया एक बार वो लिख देता हूं मैं जी। कंस्ट्रक्शन किया है मैंने कि जी ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ एम परपेंडिकुलर है जी सी डी पे। अब जो हमें प्रूफ करना है वो लिख देता हूं मैं। ठीक है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ चालू कर देते हैं इसका। अब मैं यहां पे ले लेता हूं जी इन ट्राइंगल ओ एल एक्स एंड ट्राइंगल ओ एम एक्स। सही है। अब मैं इस वाली लाइन को इससे मिला देता हूं। अब आपको दो ट्राइंगल बने दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को मैं कर देता हूं जी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। इन दोनों को मैं क्या करूंगा अब, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो करते हैं जी। अगर आप यहां देख पा रहे होगे इस वाले ट्राइंगल में, तो ओ एल एक्स भी 90 डिग्री है और ओ एम एक्स भी क्या है, 90 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं एंगल ओ एल एक्स बराबर होगा एंगल ओ एम एक्स के। ये क्या हो जाएगा जी, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, दोनों किसके होंगे जी, 90 के। अब उसके बाद तुम देख पा रहे हो कि जी ओ एक्स लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और ओ एक्स लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो मैं लिख सकता हूं ओ एक्स बराबर होगा जी ओ एक्स के। ये हो जाएगा जी कॉमन। ये क्या हो जाएगा जी, कॉमन। अब तुम एक और चीज देख रहे होगे कि जी ओ एल बराबर होगा ओ एम के। ओ एल बराबर होगा
ओ एम के। इसका कारण क्या होगा, हम थ्योरम से लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कॉर्ड्स, ऑन इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। ये हो गया जी हमारे थ्योरम से। अब आपको पता है कि आपने कॉन्ग्रुएंट के रूल पढ़े होंगे, जिसमें 90 डिग्री आ जाता है तो उसमें कौन सा रूल लगाया जाता है, RHS। तो ये कौन सा हो जाएगा जी हमारा R, यानी कि राइट एंगल। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, यानी कि ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। और बची हुई साइड कौन सी हो जाएगी, S। ये हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ट्राइंगल OLX कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMX। कौन से रूल से हो जाएगा जी, बाई RHS रूल से। कौन से रूल से, बाई RHS रूल से। RHS रूल से हो गया जी। अब हमें करना क्या है कि अब बची हुई कौन सी साइड हो गई, LX और इसमें MX। तो मैं लिख सकता हूं इधर LX बराबर MX, LX बराबर MX। इसे मान लेता हूं समीकरण फर्स्ट। ये हो जाएगा CPCT रूल से। अब व्हाट इज CPCT रूल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल रूल से। अब आपको पता है हमें दे रखा है उसने कि AB बराबर है जी ACD के, ये हमें गिवन है, यस और नो, यस। अब अगर ये बराबर है तो क्या इसका हाफ बराबर नहीं होगा, इसके होगा। तो AB का हाफ बराबर होगा CD के हाफ के। अब AB का हाफ क्या होगा जी, ये होगा हमारा BL बराबर होगा MD के, BL बराबर होगा किसके, MD के। ये हो जाएगी जी फर्स्ट। अब तुम कहोगे कैसे, तो ये भी एक थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सही है जी। अब यहां आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 दे रखी है हमको LX बराबर MX, ये वाला। अब दूसरी दे रखी है हमको BL बराबर हमें MD, ये वाली। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो इसका LHS जोड़ा जाएगा इसके LHS में, और इसका RHS जोड़ा जाएगा इसके RHS में। अब LX में अगर हम BL जोड़े, LX में अगर हम BL जोड़े तो क्या हो जाएगा, BX। अब MX में MD जोड़े, MX में MD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, DX। एक तो ये हो गया जी प्रूफ, ठीक है। दूसरा हमें से क्या प्रूव कराया है कि एक तो BX बराबर DX, इधर देखो। दूसरा है CX बराबर AX। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, हमें पता है उसने दे रखा है AB बराबर है CD के, उसमें से जो हम निकाल के लाए इसको घटा देते हैं। तो क्या बचेगा भाई, CX बराबर AX। ये हो जाएगा भाई हैंस प्रूव्ड। आपसे यही निकलवाया था। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।